इंडिया न्यूज। इतना बड़ा प्लेन हादसा हो गया, लेकिन हर दिन ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां पर तकनीकी खराबी है या फिर किसी वजह से फ्लाइट नहीं उड़ पाई या फिर एसी नहीं चल रहे हैं। अलग अलग वजह हैं कि लोग दहशत में हैं। मेरे साथ बात करने के लिए कैप्टन CS रंधावा जी जुड़ गए हैं, जो कि अध्यक्ष हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स के। आपका बहुत स्वागत इंडिया न्यूज पर। कैप्टन रंधावा, इतना बड़ा हादसा हो गया जो हम दशकों क्या सदियों तक भुला नहीं पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से अभी खामियों की खबरें सामने आ रही हैं, कोई सुधार होता हुआ तो नहीं दिख रहा। आम लोगों की जान इतनी सस्ती है क्या? खामियां तो जो आपने जिक्र किया है बिल्कुल जायज हैं, और इसको एयर इंडिया को ध्यान देना चाहिए कि पैसेंजर्स को किसी भी चीज में असुविधा नहीं होनी चाहिए। एयर कंडीशनिंग नहीं चलती है तो अंदर अंदर तो दम घुटता है जहाज के अंदर। सो अगर आधा घंटा पौना घंटा अगर 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 उसके एयर कंडीशनिंग में फॉल्ट है तो पैसेंजर्स को डीप्लेन करना चाहिए। इतनी देर में जब पैसेंजर बैठे रहेंगे और वो उनकी हालत खराब हो जाएगी, तो ये जो पैसेंजर डिस्कम्फर्ट है ये तो अवॉइड कर सकते हैं ना एयर इंडिया। और एयर इंडिया को चाहिए कि अपना ये कुछ लास्ट 3-4 दिन में काफी इनके जहाज टर्न बैक किए हैं, हांगकांग में, चेन्नई में, कोई सऊदी अरेबिया में। इनफैक्ट अहमदाबाद से लंदन के लिए जो फ्लाइट उड़ान भरने वाली थी उसमें तकनीकी खराबी आ गई, कैंसिल किया गया। मतलब सेम रूट, सेम विमान। जी, तो ये इसकी काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसीलिए DGCA ने इसकी जांच पड़ताल के लिए जो टेक्निकल वजह से सारी जानकारी के लिए इसके स्पेशल ऑडिट ऑर्डर किया है, और जिसमें कि सारे जहाज जो 787 जहाज हैं उनकी तकनीकी जानकारी की जाएगी। ये जो अहमदाबाद में हादसा हुआ है इसके बाद मैंने FIP की तरफ से मैंने मिनिस्टर को भी लिखा है कि इस जो हादसे के बाद जो DGC की ओवरसाइट है ये बढ़ानी चाहिए एयरलाइंस के ऊपर। तो वही एक सिलसिला है कि जो कि ये सब एयरलाइंस को और ऑपरेटर्स को ये थोड़ा चौकन्ना करेगा और उनको ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी तकनीकी खराबियों की वजह से। सो अभी जो हालात पैदा हुए हैं इसके बाद, और जो मैं समझता हूं कि ये जो छोटे मोटे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एयर कंडीशनिंग नहीं चलने की, कुछ अगर और तकनीकी खराबियां आ रही हैं तो एयर इंडिया को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा कैप्टन रंधावा, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एयर इंडिया के विमानों में ऐसा हो रहा है, अब तो अलग अलग एयरवेज, अलग अलग जो एयरलाइंस हैं वहां से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। कहीं टायर में चिंगारी और धुआं देखा जा रहा है जब विमान लैंड कर रहा है, कहीं पर एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा, तो ये दिक्कतें चल रही हैं। कहीं तकनीकी खराबी के चलते उड़ान भरी तो फिर वो फ्लाइट वापस से इमरजेंसी लैंडिंग कर रही है। ये सब चीज लोगों के मन में दहशत पाल रही है और लोग कह रहे हैं अब हम प्लेन से सफर ही नहीं करेंगे। मतलब ऐसे बहुत से लोगों से मेरी बात हुई है। ये डर कैसे दूर होगा और किसकी लापरवाही है? एक बात आपको मैं कहना चाहूंगा, मैंने तो खैर 45 साल मैंने जहाज उड़ाए हैं, फाइटर जहाज से लेके एयर इंडिया के अंदर सब बड़े बड़े सब जहाज उड़ाए हैं। फ्लाइंग जो है वो सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अगर आप इसका एक्सीडेंट रेट पूरे वर्ल्ड में देखें तो जिस हिसाब से जितने के जहाज उड़ते हैं वो उसका एक्सीडेंट रेट बहुत कम है रोड के मुकाबले या ट्रेन के मुकाबले। तो ये कहना तो गलत है कि लोग डर रहे हैं। डरने की इसमें कोई बात नहीं है। मैंने 45 साल इतना जहाज उड़ाया है और मेरा कोई एक आध बार कोई छोटा मोटा इंसिडेंट हुआ है, और मैंने इतने हजारों घंटे मैंने फ्लाइंग करी है। वर्ल्ड ओवर में फ्लाइंग करता था। जब यहाँ पे था तो भारतीय वायुसेना में लड़ाकू जहाज उड़ाता था। तो ये डर खौफ ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में आप मानेंगे नहीं कि वायु से ही सफर करना सबसे आसान है और जल्दी है। तो ये पैसेंजर्स को सोचना चाहिए कि ये एक हादसा हुआ है, ये बहुत ही गंभीर हादसा था, और ये हादसे में एक चीज है कि इसमें अभी ज्यादा जो इंडिकेशन हो रहा है वो है तकनीकी खराबी से।
इलेक्ट्रिक ट्रबल, जो इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम से कह सकते हैं, एक ईईसी इसमें कंपोनेंट होता है, उसने अगर टेक ऑफ के बाद या टेक ऑफ से पहले थोड़ा थोड़ा हुआ, फिर जैसे जहाज टेक ऑफ किया तो तकनीकी वो कारण से जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है और ईईसी जो कंपोनेंट है उसको इफेक्ट किया। उसने आके, एक फेडक है जो कि सप्लाई करता है फ्यूल को, वो उस वजह से एक इंजन गया, फिर दूसरा गया, और वो जो यात्री सफर कर रहे थे उसने भी बोला कि उसको लाइट जो है फ्लिकर करती हुई दिखी जहाज जब टेक ऑफ किया। तो ये बहुत ही एक दर्दनाक घटना हुई है, जिसमें कि हमारी पूरी सहानुभूति है सब पैसेंजर्स के साथ, और क्रू और बाकी के भी जो हमारे भाई बहन जो ग्राउंड पे हाँ। जिनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, क्या ऐसा भी नजर आ रहा है कैप्टन रंधावा, क्या ऐसा भी नजर आ रहा है कि पहले जो पायलट होते थे वो शायद छोटी मोटी खामियों को नजरअंदाज करते थे और फ्लाई करते रहते थे, लेकिन अब जब अहमदाबाद में ये बड़ा प्लेन क्रैश हो गया उसके बाद छोटी सी खामी को भी नजरअंदाज ना करके वो या तो उड़ान भर नहीं रहे हैं या फिर वापस से इमरजेंसी लैंडिंग करा रहे हैं? क्या ये भी हो सकता है? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। जब तकनीकी कोई भी छोटी मोटी भी खराबी होती है क्योंकि तो अभी जहाज ज्यादा जो